हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग पहुंच गए हैं फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 में, जिस चैप्टर का नाम है गॉस की प्रमेय। पहले चैप्टर को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं दूसरे चैप्टर। और दूसरे चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं, उनको जानना होगा। और उसको जानने के बाद फिर हम सीधे गॉस की प्रमेय को डेरिवेट करेंगे, सिद्ध करेंगे। उसके बाद इस चैप्टर की जो जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें हैं सब क्लियर होगा। और बस वीडियो पूरा देखें और आपको पूरी तरह से सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो हम चलते हैं। हम जानते हैं कोई आवेश होता है। आवेश अगर होता है तो वो क्या करता है, एक निश्चित क्या करता है, एक क्षेत्र उत्पन्न करता है, एक निश्चित क्षेत्र उत्पन्न करता है। और क्षेत्र उत्पन्न करने से हमें वहां पे एक बात आती है कि वो जो क्षेत्र का कोई सूक्ष्म पृष्ठ जो होता है, वो पृष्ठ आवेश के प्रति कैसा कोण बनाता है। तो इस तरह से हमें पहले आता है, शुरुआत होती है घन कोण की। घन कोण क्या होता है? एक आप लोगों ने बहुत सारे कोणों को सुना होगा, लेकिन ये आज घन कोण भी आप सीखेंगे। घन कोण क्या होता है? जिसे कहते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल कहते हैं, ठीक है। तो सॉलिड एंगल क्या होता है? जो कोण होते हैं वो दो रेखाओं पर, दो किरणों के बीच या रेखाओं के बीच के कोण को कोण कहा जाता है। लेकिन घन कोण क्या होता है? किसी गोलीय पृष्ठ के सूक्ष्म भाग द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण को कहा जाता है घन कोण। जैसे कोई आवेश हो, वो भी एक गोलीय पृष्ठ बनाता है, या कोई गोलीय पृष्ठ मान लीजिए, तो इस तरह का कोई पृष्ठ बना लेता है। तो इस पृष्ठ के द्वारा केंद्र पर इसके केंद्र पर किसी भी सूक्ष्म पृष्ठ द्वारा, इस गोलीय पृष्ठ के किसी भी छोटे से पृष्ठ के द्वारा केंद्र पर अगर देखा जाए, नापा जाए, तो हमें कोण बनाता हुआ नजर आएगा। वो एक कोण बनाता है और इसी कोण को कहते हैं घन कोण। इसे क्या कहते हैं? घन कोण कहा जाता है। तो घन कोण की परिभाषा क्या हुई? किसी गोलीय पृष्ठ के सूक्ष्म पृष्ठ द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण को ही घन कोण कहते हैं। घन कोण को ओमेगा से प्रदर्शित किया जाता है। ओमेगा से प्रदर्शित किया जाता है। और घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। स्टेरेडियन होता है, ठीक है, स्टेरेडियन होता है, जिसे हम SR से प्रदर्शित करते हैं, SR कहते हैं। तो इस तरह से घन कोण आपको क्लियर हुआ। तो घन कोण एक सूक्ष्म भाग होता है। देखते हैं, जैसे घन कोण ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? कह सकते हैं डी ओमेगा, डिफरेंशियल ओमेगा इक्वल टू क्या होगा? सूक्ष्म क्षेत्रफल मीन्स DA अपॉन उस पृष्ठ की त्रिज्या का वर्ग, तो त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है। इस तरह से घन कोण बराबर ये होता है DA अपॉन R², ये होता है। हाँ, अगर हम पूरे पृष्ठ की बात करते हैं तो संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा क्या घन कोण अंतरित किया जाता है, ये देख लेते हैं। तो आप जानते हैं, अगर कहते हैं पूरे पृष्ठ संपूर्ण गोले के द्वारा बनाया गया घन कोण, तो ये क्या होता है? संपूर्ण गोले के द्वारा बनाया गया घन कोण। आप कह सकते हो क्या होगा? ये हम पूरा संपूर्ण घन कोण की बात कर लेते हैं। तो ये तो सूक्ष्म भाग का क्षेत्रफल होता है, सूक्ष्म पृष्ठ का क्षेत्रफल होता। संपूर्ण गोले का क्या बन जाएगा? संपूर्ण गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4π², आप जानते होंगे। और ये नीचे हम R² लिख देते हैं, उसी गोले की त्रिज्या। तो इस तरह से ये कट जाता है, R² से R² कट जाता है। तो आपको क्या मिला? ओमेगा इक्वल टू
4 पाई। तो इस तरह से क्या निकल के आया, इस तरह से ये निकल के आया कि किसी गोलीय पृष्ठ के संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा केंद्र पर अंतरित घन कोण 4 पाई होता है। अच्छा, ये 4 पाई होता है। यही कल्पना हम लोग किसी बंद पृष्ठ के लिए करेंगे, जैसा कि गॉस की प्रमेय होता है। गॉस की प्रमेय यही कहता है किसी बंद पृष्ठ के लिए गॉस की प्रमेय लागू होता है। तो हम इसी तरह से बंद पृष्ठ की कल्पना यहाँ करते हैं। और हम पढ़ रहे हैं आवेश के लिए, तो हम जानते हैं कि आवेश, कोई चीज आवेश क्यों होता है, कोई आवेश वो इसलिए होता है कि जब उसके अंदर वैद्युत बल रेखाएं निकलने लगती हैं जिस भी चीज के अंदर से, तो वही आवेश होता है। तो हम वैद्युत बल रेखाओं की बात करते हैं, क्योंकि वैद्युत बल रेखाओं के आधार पर ही वैद्युत क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं और वैद्युत बल रेखाओं के द्वारा ही हम तीव्रता का ज्ञान करते हैं, हमें तीव्रता प्राप्त होती है और तीव्रता से हम आगे विद्युत का अध्ययन कर पाते हैं। तो क्या होता है, हम देखते हैं अब आगे वैद्युत फ्लक्स की बात करते हैं। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो वैद्युत फ्लक्स की कल्पना होगी, तभी तो हमें तीव्रता की कल्पना हो पाएगी और फिर हमारा अनुसंधान आगे चल पाएगा। तो होता क्या है, वैद्युत फ्लक्स क्या होती है, किसी भी पृष्ठ के द्वारा, किसी काल्पनिक पृष्ठ के द्वारा, किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली, से गुजरने वाली जो बल रेखाएं होती हैं, वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, उनकी संख्या को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। या कह सकते हैं किसी आवेश के वैद्युत क्षेत्र के किसी पृष्ठ से गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स को φe से प्रदर्शित किया जाता है। तो वैद्युत फ्लक्स बराबर क्या होता है, φe बराबर क्या होता है, φe बराबर होता है, φe बराबर क्या होता है, φe बराबर होता है Ea, E इंटू ए कह सकते हैं, EDA भी कह सकते हैं, E इंटू DA, तीव्रता गुणे सूक्ष्म भाग का क्षेत्रफल, ऐसा होता। और अगर ऐसा हो, अगर जो वैद्युत बल रेखाएं हैं निकल रही हैं, वैद्युत बल रेखाएं और पृष्ठ मान लीजिए ये वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, वैद्युत बल रेखाएं, और जो इस काल्पनिक पृष्ठ की हम कल्पना करते हैं, उस काल्पनिक पृष्ठ के बीच थीटा कोण बन जाता है, कोई विशेष कोण बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स φe जो होता है, φe का मान होता है E इंटू DA cos थीटा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाली जो वैद्युत फ्लक्स वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, उन्हें हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, और उन रेखाओं की संख्या को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो आज हम इन्हीं दो चीजों का ही डिस्क्रिप्शन लेके आए हुए थे, और अगले वीडियो में हम आपको गॉस की प्रमेय बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, और एक बार में ही आपका गॉस की प्रमेय पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो में बने रहें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक करना भी ना भूलें और कमेंट भी जरूर करें। इसी के साथ जय हिंद।